आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिस पर पूरे देश में सवर्ण समाज का विरोध है। करणी सेना भारत ने भी इसके विरोध में बिगुल फूंका है। सांसद शंकर लालवानी को कुछ दिनों पहले ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जाए, स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए और संसद में इस पर एक स्वस्थ बहस हो। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गौतम हैं। गौतम जी, आपका एक्सपोज लाइव टीवी में हम स्वागत करते हैं। विरोध के स्वर अभी और तेज होने वाले हैं। करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम इसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने स्टूडियो में आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। मैं बताना चाहूँगा, करणी सेना भारत द्वारा जो शनिवार को संसद जी को ज्ञापन दिया गया, बल्कि उनको एक तरह से घेराव किया गया बीच में बिठा के, तो मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है क्योंकि आदरणीय सांसद जी जो इस देश में सर्वाधिक मतों से आए हैं, जीत कर आए हैं, वो पहली बार संसद में पहुँचे हैं, तो वो अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये पहली बार संसद में पहुंचे। जहाँ तक होता है, कोई भी सांसद पहली बार पहुंचता है तो अपने आप को स्थापित करने में ही समय लगाता है, लेकिन इन्होंने, क्योंकि दबंग छवि के व्यक्ति हैं, इंदौर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने पहली बार में ही वहाँ जाके अपने सिंधी समाज के लिए अलग राज्य की मांग की। ये बहुत बड़ी बात है और इसी से हमें अपेक्षा भी बड़ी हुई है कि चूँकि सवर्ण समाज से आते हैं तो सवर्ण समाज की भी मांग को रखेंगे और पुरजोर कोशिश रहेगी उनकी कि हमारी बात रखी जाए। ये हमारी उम्मीद है और इस उम्मीद पर निश्चित रूप से खरे उतरेंगे आदरणीय सांसद जी हमारे। आपने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया, आगे कुछ और विरोध प्रदर्शन करने की भी आपकी रणनीति है, तो क्या ऐसा माना जाए कि इस पूरे रणनीति, इस पूरे आंदोलन के जरिए स्वर्ण समाज को एकजुट करने की कोशिश हो रही है? वापस बिल्कुल, करणी सेना भारत के साथ में राष्ट्रीय समाज के जितने संगठन हो तो साथ में हैं ही। साथ ही बताना चाहे परशुराम सेना, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज और अन्य समाज के संगठनों से भी हमारी बात चल रही है। इन सबको लेके बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी और इंदौर में हमारा प्रयास है कि जितने भी विधायक हैं उन सब विधायकों के घर जाकर उनको भी ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि कम से कम विधानसभा में जो आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, हमारी भी बात रखें। और ये तो हुई प्रदेश स्तर की बात। मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू भैया लगातार जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और उनका डेली कहीं ना कहीं कार्यक्रम होता है इसी प्रकार के आयोजनों के लेके। और मैं बताना चाहता हूँ, करणी सेना भारत सिर्फ फिल्मों का ही विरोध नहीं करती है, करणी सेना भारत जमीनी स्तर पर कार्य करती है और इसी तारतम्य में लगातार हरदोई से लेकर हर जगह बैठकें हो रही हैं। एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण को पूर्ण रूप से खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर चुके हैं कि स्वर्ण आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। फिर विरोध क्यों? किस बात पे अभी आपको संशय है या किस बात पे अभी आपको असमंजस है? बिल्कुल, हमारे सीएम साहब घोषणा कर चुके हैं और 26 जनवरी को उन्होंने घोषणा की थी। आपको बताना चाहता हूँ 15 अगस्त कल आ चुका है, अभी तक वो घोषणा लागू नहीं कर पाए क्योंकि हमारे सीएम साहब कहते हैं घोषणा वीर हैं। इतनी घोषणा कर देते हैं कि वो शायद भूल जाते हैं कि क्या है। और सबसे बड़ी बात बताना चाहते हो कि घोषणा है तो जो घोषणा की जाती है वो लागू नहीं होती, जो घोषणा नहीं की जाती वही लागू होती है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट बिना घोषणा के लागू कर दिया गया और एक देश में नई बहस छिड़ गई और कहीं ना कहीं इससे सवर्ण समाज आहत हुआ है। तो मैं बिल्कुल इसी को लेकर लागू करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आदरणीय सीएम साहब के संज्ञान में आए और स्वर्ण आयोग का गठन की घोषणा की, उसको लागू भी किया जाए, उसको प्रारूप बताया जाए कि क्या क्या करेंगे उसमें। इसको लेकर हमारा विरोध है और संशय की स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। धर्मेंद्र जी, राजपूत करणी सेना है, फिर आप करणी सेना भारत के जरिए आए हैं। इसके अलावा कुछ और संगठन भी काम कर रहे हैं। भीम आर्मी अपना काम कर रही है, जय संगठन अपना काम कर रहा है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सब संगठन अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपने अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश की एकजुटता के लिए खतरा है, कहीं ना कहीं ये विघटन की तरफ ले जा रहा है हमें? जी बिल्कुल, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है क्योंकि करणी सेना भारत और अन्य जितने भी संगठन 30-35 संगठन और सवर्ण समाज के सभी संगठन अपने अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये जब आज़ादी के बाद से लगातार सवर्ण समाज का ही दोहन हुआ है और उनको लेके जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है अभी तक, चाहे आरक्षण हो, एट्रोसिटी एक्ट हो, प्रीवी फर्स्ट एक्ट खत्म किया गया है और जितने भी अन्य प्रकार के कार्य। और रही बात जो दूसरे अन्य संगठनों की बात कर रहे हैं आप, मैं बताना चाहिए इनको ये संगठन बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनको कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी सरकार इन्हीं के लिए ही तो कार्य कर रही है। चाहे वो आरक्षण हो, एट्रोसिटी एक्ट हो या प्रमोशन में आरक्षण हो और जो भी बिजनेस के लिए इनको फ्री ऑफ कास्ट जो लोन दिया जाता है, बहुत सारी सुविधाएं हैं।
कहने का मतलब ये है कि जितने भी संगठन हैं वो अपने अपने समाज के कल्याण के लिए कार्य कर, हमें तो कार्य करना ही है कि हमको एक अलग जगानी है हमारे समाज के लिए। लेकिन जो अन्य समाज के संगठन हैं वो उनके कल्याण के लिए दोनों ही सरकार कार्य कर रही हैं, दोनों क्या जितनी भी सरकारें आएंगी सब इनके लिए कार्य करेंगी और वो उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगी। और रही बात यदि आपको लगता है कि इससे कहीं टकराव की स्थिति होगी, तो टकराव ना तो पहले था ना आज है, क्योंकि ये देश जो है हज़ारों वर्षों से स्थापित है और हमने कभी भी राजपूत समाज ने इनके लिए, इनको जो कहते हैं ना कि 5000 वर्षों से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये इस देश का इतिहास वामपंथियों ने लिखा है, लेकिन एक भी कहीं पर ऐसा पॉइंट नहीं किया गया कि सवर्ण समाज ने इनके लिए इनके साथ अत्याचार किया, बल्कि सवर्ण समाज ने इनकी रक्षा के लिए अपनी आहुति दे दी। मैं बताना चाहता हूँ मुगल काल में जब कहते हैं कि जब मुगलों के साथ युद्ध होता था तो उस समय एक कत्लेआम होता था, जिसमें उसमें कत्लेआम में हिंदुओं के कत्लों की गणना की जाती थी जनेऊ को तौल के, और जनेऊ हमेशा क्षत्रिय और ब्राह्मण ही पहना करते थे। आज भले सब लोग पहन रहे हैं, लेकिन उस समय क्षत्रिय ब्राह्मण ही पहना करते थे, यानी कि क्षत्रिय ब्राह्मणों ने ही अपने सर्वस्व न्यौछावर किया है। इतने कत्लेआम उसको तौला जाता था कि इतना हुआ है। तो हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है और इनके लिए हमेशा इनकी रक्षा के लिए आगे आए हैं। फिर भी यदि अपने लिए कार्य कर रहे हैं तो करें, हम हमेशा पहले भी इनके लिए कल्याण के लिए कार्य करते हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो इनकी रक्षा के लिए राजपूत समाज हमेशा खड़ा रहेगा। धर्मेंद्र जी, एक अंतिम सवाल। करणी सेना भारत के इस समय आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी भी आपको बनाया गया है। इसके पहले आप राजपूत करणी सेना में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जी। तो अचानक से ये बदलाव क्यों? बिल्कुल, मैं राजपूत करणी सेना में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष था, आज भी हूँ। कहते हैं कि समाज के कार्य करने के लिए किसी संगठन पद की आवश्यकता नहीं रहती है। हमेशा यदि जो व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है वो कैसे भी समाज के लिए कार्य कर सकता है, बस उसके विचार मिलने चाहिए। और रही बात अलग अलग संगठनों की, तो क्या होता है ये संगठन जितने भी हैं अलग अलग संगठन जरूर हैं, लेकिन एक माला की तरह है। जिस प्रकार एक माला में अलग अलग प्रकार के फूल रहते हैं, उसी प्रकार संगठन भी हैं, लेकिन संगठन के विचार अलग होते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक होना चाहिए। उद्देश्य सभी का एक है। आरक्षण, एट्रोसिटी एक जो नेशनल मुद्दे हैं, इसके अलावा जो समाज कल्याण की बात करने के लिए ये दूसरे मुद्दे हैं। रही बात मेरी, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार मेरे विचार हैं, मैं भी वर्षों से काम कर रहा हूँ, आप भी मीडिया से जुड़े हैं, कि जो हमने समाज के लिए हमेशा सर्वोपरि माना है। और इसी प्रकार हमारे जो करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके विचार भी हम लोगों से मिलते हैं और उसको लेके हमने सोचा कि आप जो हम ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम अलग तरीके से कार्य करें और वास्तव में जो लड़ाई है समाज के लिए, एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण की लड़ाई, उसको हम पुरजोर करें। ये मुझे यहाँ पर कार्य करने में कहीं ना कहीं अच्छा कंफर्ट फील हो रहा है, इस कारण मैंने ये जिम्मेदारी ली। हमारे साथ थे धर्मेंद्र सिंह जी गौतम, करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के प्रभारी। आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट में उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। धर्मेंद्र जी, एक्सपोज लाइव टीवी में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।